धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। पुराणों में धर्म का अर्थ इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवन को संतुलित रखती है। ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति, परिवार और समाज सामंजस्य में रहें। पुराणों में हर व्यक्ति के कर्तव्यों का उल्लेख है, जैसे माता पिता का सम्मान, सत्य का पालन, दान और सेवा। ये नियम समाज को संतुलित रखने के लिए है, किसी दबाव के लिए नहीं। यही नैतिक शिक्षा जीवन को दिशा देती है। पुराण व्यक्ति को अकेला नहीं देखते, वो परिवार से और परिवार समाज से जुड़ा है। इसलिए व्यक्ति का आचरण केवल निजी नहीं रहता, उसका प्रभाव दूर तक जाता है। यही कारण है कि पुराणों में संबंधों की मर्यादा पर विशेष बल दिया गया है। वर्ण और आश्रम की व्यवस्था का उद्देश्य श्रेष्ठता सिद्ध करना नहीं था, बल्कि समाज में कार्य विभाजन और जीवन चरणों का संतुलन स्थापित करना था। समय के साथ इन व्यवस्थाओं की व्याख्या बदलती रही है, इसलिए इन्हें ऐतिहासिक संदर्भ में समझना जरूरी है। पुराणों में धर्म केवल नियम नहीं, बल्कि भक्ति से जुड़ा एक जीवित अनुभव है। जब कर्तव्य प्रेम से जुड़ जाता है, तो वो बोझ नहीं रहता। भक्ति की यही शक्ति धर्म को कठोरता से बचाती है। पुराणों की कथाओं में ऐसे पात्र मिलते हैं जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हरिश्चंद्र का सत्य, प्रहलाद की श्रद्धा, विदुर की बुद्धि, ये पात्र समाज के लिए नैतिक दर्पण है। समाज बदलता रहता है, समय बदलता है, पर कुछ मूल्य हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं, जैसे सत्य, करुणा, न्याय, सेवा। पुराण इन स्थायी मूल्यों को कथाओं के माध्यम से पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। आज का समाज बहुत जटिल है, फिर भी मानव संबंधों की मूल समस्याएं ज्यादा अलग नहीं है। पुराणों की शिक्षाएं आज भी इन प्रश्नों पर प्रकाश डाल सकती है, यदि उन्हें उनके भाव से समझा जाए। संभव है धर्म का वास्तविक अर्थ बाहरी नियमों में नहीं, भीतर की सजगता में हो। जब मन सत्य और करुणा के साथ जीने लगे, तो समाज भी धीरे धीरे संतुलित हो सकता है। शायद यही पुराणों का मौन संदेश है।